नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पीएच मान। पीएच पैमाने का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेसन ने। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.6। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर 2.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5। लार सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5। शराब वाइन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4। नमक का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। उदासीन न्यूट्रल घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। बैटरी अम्ल H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.0। सोडा कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5। सेब नारंगी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.0। अचार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 से 3.9। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.0 के आसपास। चाय का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। चूने का पानी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1 से 6.4। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.0 से 10। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.3। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? लगभग 8 के बराबर। मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना होता है? मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान 10 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.6। अंडे की सफ़ेदी का पीएच मान कितना होता है? 7.8। केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.2 तक।
गैस्ट्रिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 1.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। मिट्टी का पीएच मान खेती के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से 7। पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 to 14। पीएच स्केल में पी किस शब्द से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंज, जर्मन शब्द से। यदि किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 0.2 परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? इससे मृत्यु हो सकती है। लिटमस पेपर पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस लाल हो जाता है। लिटमस पेपर पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस नीला हो जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किस पीएच मान पर दांत का क्षय शुरू होता है? 5.5 से कम होने पर। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने योग्य जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पीएच वैल्यू 0 to 7 रहे तो यह अम्लीय हो जाता है। जितना कम मान उतना मजबूत अम्लीय होगा। पीएच 7 उदासीन जैसे शुद्ध जल। पीएच वैल्यू 7 to 14 क्षार। जितना अधिक मान उतना मजबूत क्षार। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।